एंड स्टडी विद चिंटू यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों शहद की। शहद की श्यानता सबसे ज़्यादा होता है। श्यानता को इंग्लिश में दोस्तों विस्कोसिटी कहा जाता है। विस्कोसिटी कहा जाता है, याद रखिएगा सर दोस्तों। विस्कोसिटी होता क्या है? देखिए, ये तरल का एक गुण है दोस्तों, जिसमें तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है, उसी को श्यानता कहा जाता है। और श्यानता जो होता है वो द्रव और गैस में होता है, ठोस में श्यानता नहीं होता है दोस्तों। ठोस में श्यानता नहीं होता है। और एक आदर्श द्रव का श्यानता 0 होता है। आदर्श तरल का श्यानता 0 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और श्यानता का एसआई यूनिट की बात किया जाए तो दोस्तों एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसी को कहा जाता है पास्कल सेकेंड भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका सीजीएस यूनिट होता है दोस्तों पॉइज, याद रखिएगा, पॉइज होता है दोस्तों। इस तरह से श्यानता के बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों को घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, अर्धचालक जो होता है यह चालक का प्रतिरोध और कुचालक के प्रतिरोध के बीच का प्रतिरोध होता है, उसी को अर्धचालक कहा जाता है, सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जिसके कारण इसे गर्म करने पर इसका प्रतिरोध घट जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कुछ हैं अर्धचालक जिनका नाम आप याद रखिएगा। सिलिकॉन है अर्धचालक, जर्मेनियम है दोस्तों, उसके बाद कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है। ये सब अर्धचालक हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये समानांतर क्रम है, तो समानांतर क्रम में एक फार्मूला होता है इक्विवेलेंट प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2। ये फार्मूला याद रखिएगा समानांतर क्रम में। तो देखिए, कुल प्रतिरोध दिया है तो 1.403 = 1/R1 का भी वैल्यू दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है दोस्तों, और 1/R2। R2 का वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो R2 = आपका आ जाएगा 4.70 किलो ओम। इस फार्मूला पर बैठा के आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 4.70 किलो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे स्थिरांक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सार्वभौमिक स्थिरांक। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह बदलने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, एक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई है। किसका है दोस्तों? दूरी का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर, याद रखिएगा दोस्तों, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और कुछ भी पॉइंट है, एक पारसेक बराबर, याद रखिएगा दोस्तों, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी है, आवृत्ति में बदलाव नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य माने वेव लेंथ में परिवर्तन होता है, और दूसरा उसके स्पीड में, प्रकाश के स्पीड में भी परिवर्तन होता है, बट आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, इसका राइट आंसर है दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ये दोस्तों, अपोलो 11 के माध्यम से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन माइकल कॉलिंग चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। यह अमेरिका के द्वारा भेजा गया था दोस्तों, अमेरिका के द्वारा भेजा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पारा। पारा ऊष्मा का कुचालक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, इसलिए कुचालक है। शीशा भी ऊष्मा का कुचालक है दोस्तों, याद रखिए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर मान लीजिए कि X कोई तत्व है और इसके ऊपर जो होता है ये परमाणु द्रव्यमान होता है, इसके पावर में परमाणु द्रव्यमान होता है हमेशा, और नीचे जो होता है परमाणु संख्या होता है, याद रखिएगा, बेस में परमाणु संख्या होता है। और एक फार्मूला है, आपको याद रखना है कि परमाणु संख्या को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड बराबर होता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और परमाणु द्रव्यमान को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बराबर फार्मूला होता है P+n दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं n न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन या परमाणु संख्या। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका 94 दिया हुआ है परमाणु संख्या, और 294 आपको दिया हुआ है जो आपका परमाणु द्रव्यमान है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 294 माइनस 94, और यहाँ से निकालेंगे तो आराम से हम लोग को निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 148। इस तरह से आप निकालेंगे तो यहाँ दोस्तों 294 नहीं 292 है, याद रखिएगा, ये 292 है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु A माइनस पी। यहाँ ए का वैल्यू है 292 माइनस 94 इक्वल टू 148 आएगा दोस्तों। इस तरह से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांसों की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ डाइक्रोमेट हो जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है वो चालकों की सांस को एल्कोहल की मात्रा की जांच करती है, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, चूने की पानी CO2 ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से अभिक्रिया करता है दोस्तों तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O का निर्माण करता है, जिसके कारण चूने की पानी दूधिया हो जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए अधूरा जलन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में किसी वस्तु को जलाया जाता है दोस्तों तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, याद रखिए दोस्तों। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस, ये रंगहीन, गंधहीन
गैस है और यह जहरीली भी गैस है जो रक्त के ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द आना इसी का कारण है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है तो इसमें एच आयन की सांद्रता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा पीएच वैल्यू वाला एक फार्मूला होता है -log H प्लस आयन। इस फार्मूला पर हम बना सकते हैं इसको। देखिए -log H प्लस आयन का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से log H प्लस आयन निकालेंगे दोस्तों तो -3 हो जाएगा, माइनस उस तरफ चल जाएगा। इसी तरह से -log H प्लस इक्वल टू दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर निकाल लेंगे दोस्तों log H प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, -6 है। और लग जैसे ही हटाएंगे दोस्तों तो H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁻⁻6 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से यहाँ भी log हटाएंगे दोस्तों तो H प्लस इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻3। अब ये दोनों का अनुपात कर देंगे दोस्तों, तो 10⁻⁻3 इक्वल टू 10⁻⁻6, एक कट जाएगा दोस्तों 10⁻⁻3 इक्वल टू तो 1/10⁻⁻3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर 1000 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऊध्रपातन। ऊध्रपातित, देखिए ऊध्रपातित पदार्थ कुछ है दोस्तों जिसको याद रखना है आपको। ऊध्रपातित पदार्थ जैसे आपका कपूर हो गया, उसके बाद अमोनियम हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, आयोडीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सब आपके ऊध्रपातित पदार्थ है जिनको आप गर्म कीजिएगा तो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। उसी को ऊध्रपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और ऊध्रपातित विधि द्वारा अलग करने के लिए एक ऊध्रपातित पदार्थ होना आवश्यक है दोस्तों, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई की बंध की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इस तरह का, कुछ आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। ये डबल बॉन्ड बनाता है और इसमें जो सिग्मा और पाई बंधों का होता है वो 12 और 6 होता है। यह एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। 12 और 3 होता है दोस्तों, सॉरी 12 और 3 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरिया, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो देखिए दोस्तों, यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है NH2CONH2। तो अब इसमें देखिए कौन कौन सा नाइट्रोजन उपस्थित है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चारों उपस्थित होता है दोस्तों। यह एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है कार्बामाइड, याद रखिएगा दोस्तों। यह सफ़ेद, रंगहीन, गंधहीन, रावेदार और जहरीला ठोस पदार्थ होता है दोस्तों। ये स्थान पाई और सरीसृप के मूत्र में भी पाया जाता है यूरिया दोस्तों, तो याद रखिएगा यूरिया के बारे में। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। इसी तरह का और वीडियो बनेगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।